हेलो गाइस, मैं शेखर कुमार और आपका स्वागत है वाईफाई केमिस्ट्री अड्डा में। तो आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी के बारे में। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मैं हर एक कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आए और इससे जो क्वेश्चन आए आपसे छूटे नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलालिटी के बारे में। तो मोलालिटी के बारे में पढ़ने से पहले मैं बता दूं ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, फिर लेक्चर नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए कि मोलालिटी क्या है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोलालिटी के बारे में। इसको डिफाइन कैसे करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, द मोल्स of solute divided by weight of solvent क्या हो जाएगा, द मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जो आपका सॉल्वेंट होगा वो हमेशा केजी में ही होना चाहिए। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो उसको आप कन्वर्ट कीजिएगा केजी में, फिर इस फॉर्मूले को लगाइएगा मोलालिटी को निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा, द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हम लोग पता कर लिए कि मोलालिटी क्या होता है। अब मोलालिटी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसको याद रखना है क्योंकि कैपिटल एम को मोलारिटी को डिनोट करते थे और मोलालिटी को स्मॉल एम में डिनोट करते हैं। इसको याद रखिएगा, इसको दोनों को मिलाना नहीं है। अगर इसको कंफ्यूज करिएगा एम और एम में जब कंफ्यूज कीजिएगा तो फिर से एक बार लेक्चर को देख लीजिएगा ताकि मोलालिटी और मोलालिटी में डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो मोलालिटी क्या होता है, द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं स्मॉल एम से और कैपिटल एम से मोलारिटी को डिनोट करते थे और स्मॉल एम से मोलालिटी को डिनोट करते हैं। अब हम लोग फॉर्मूले बनाते हैं। इससे मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है, स्मॉल एम इक्वल टू मोलालिटी। अब क्या दिया हुआ है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हमको पता है कि मोल्स 11th क्लास में जब हम लोग पढ़े थे तो मोल्स को हम लोग स्मॉल एम से दिखाते थे, मोल्स को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते थे। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ सोल्यूट, जिसको हम लोग बोलेंगे एन मतलब ही होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट। हम लोग 11 में पढ़े थे स्मॉल एन मतलब को हम लोग मोल्स लिए थे। स्मॉल एन का मतलब ही होता है मोल्स को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग लिख सकते हैं W ऑफ सॉल्वेंट। W मींस वेट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ये हमेशा केजी में होता है, इसको हमेशा केजी में ही लेना है। अब देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमको पता है मोल्स इक्वल टू पता है। हम लोग मोल कैसे निकालते थे, क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे मोल्स कैसे निकालते थे। तो मोल को हम लोग निकालने के लिए क्या करते थे, वेट से मोलर मास को डिवाइड कर देते थे। वेट को मोलर मास से जब डिवाइड कर देते थे तो हमारा मोल्स निकल जाता था। वेट को मोलर मास से जब डिवाइड कर देते थे तो हमारा मोल्स निकल जाता था। यहां W का ही मतलब होता है वेट और MO का मतलब होता है मोलर मास। ठीक है, स्मॉल n को हम लोग मोल्स से दिखाते हैं, मोल्स को स्मॉल n से दिखाते हैं और स्मॉल n इक्वल टू वेट बाय मोलर मास होता है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं स्मॉल n मोल्स, तो मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट इन केजी। ठीक है, स्मॉल m मोलालिटी इक्वल टू वेट बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय वेट इन केजी। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वेट बाय मोलर मास इनटू वेट
इन केजी। हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, मोलालिटी का फॉर्मूला बन जाएगा वेट बाय मोलर मास इनटू वेट इन केजी। ये वेट को हमेशा केजी में लेना है। इन द केस कभी आपका क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ रहेगा तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर हम लोग इस फॉर्मूले पे वो वैल्यू पुट करेंगे और मोलालिटी निकालेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर था हमारा मोलालिटी के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है 1 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, क्या दिया हुआ है, 1 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व इन 6 kg ऑफ बेंजीन। जब 6 ग्राम इथेनोइक एसिड को 6 kg बेंजीन के साथ डिसॉल्व कर देते हैं, मिला देते हैं, तो आपको मोलालिटी निकालने के लिए बोला गया है। तो इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, अभी हम लोग जस्ट देखें, मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास इनटू वेट इन केजी। ये होता है मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास इनटू वेट इन केजी। ये हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले, आपने स्क्रीनशॉट भी लिया था इस वीडियो का। ठीक है, अब हम लोग इसी फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। क्या है, 1 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, जब 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड को डिसॉल्व करते हैं, मिलाते हैं 6 kg ऑफ बेंजीन के साथ, 6 किलो बेंजीन के साथ जब हम उसको मिलाते हैं तब हमको मोलालिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। तो देखिए, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अगर आपको यह फॉर्मूला निकालने के लिए नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है IUPAC नेम करके, तो उसको देख लीजिए, फिर इसके और बढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, CH3COOH इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसका हम मोलर मास निकालते हैं। क्यों मोलर मास निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा मोलर मास का यहाँ रिक्वायरमेंट है। m0 का मतलब क्या होता है, मोलर मास। तो मोलर मास किसको निकालते हैं, हम लोग सॉल्यूट का निकालते हैं। तो ये मिल रहा है किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, और इथेनोइक एसिड सॉल्यूट है इथेनोइक एसिड, और बेंजीन सॉल्वेंट है, बेंजीन। इस क्वेश्चन में हमारा सॉल्यूट इथेनोइक एसिड है और बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है। तो क्या करेंगे, जब हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर देंगे तो आपको पूछा जा रहा है मोलालिटी निकालने के लिए। जब इथेनोइक एसिड को बेंजीन के साथ मिला देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, तब आपको मोलालिटी पूछा जा रहा है कितना होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग मोलर मास निकालते हैं। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, बोलिए, कार्बन का मोलर मास 12 होता है, उसका 12 लिखे, प्लस हाइड्रोजन 3 है, यहां 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन को जब हम लोग इसका मोलर मास निकालेंगे तो एक हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का मोलर मास 3 होगा। तो इसको कैसे करेंगे, 3 into 1, 3 हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का मोलर मास 3 होगा। अब हम लोग फिर एक कार्बन आ गया, कार्बन का फिर कितना होता है, मोलर मास 12 होता है। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है। तो 2 ऑक्सीजन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन का मोलर मास निकल जाएगा। अब एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 into 1 इक्वल टू 3 प्लस 12 इंटू प्लस 2 into 16 इक्वल टू 32 प्लस 1। अब इसको ऐड करते हैं हम लोग, 2 3 5 5 2 7 7 2 9 और 1 10, 1 10 हो जाएगा। तो 0 कैरी रहा 1 3 4 5 और 1 6, तो क्या हो जाएगा, 60 ग्राम CH3COOH का मोलर मास हो जाएगा। इथेनोइक एसिड का 60 ग्राम मोलर मास होगा। अब हम लोग इसको पुट करेंगे
वैल्यू में न्यूमेरिकल में पुट करेंगे, फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला में क्या था, मोलर मास इक्वल टू वेट बाय मोलर मास इनटू वेट इन केजी। मोलालिटी, सॉरी इसको मोलर मास बोल दिया मैं, मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलर मास इनटू वेट इन केजी। अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, वेट हमारा कितना है 6 ग्राम है, तो 6 ग्राम लिखते हैं, क्योंकि सोल्यूट का वेट पूछा गया ना, इथेनॉइक एसिड है सोल्यूट, तो सोल्यूट। अब मोलर मास कितना है 60, तो यहां 60 लिखते हैं, इनटू वेट इन केजी, केजी में होना चाहिए, और हमारा वेट सॉल्वेंट का केजी में ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 केजी। अब इसको क्रॉस कीजिए, काटिए, तो कितना हो जाएगा 1/60 मोलालिटी हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 1/60 मोलालिटी होगा। क्वेश्चन क्या है, इसको फिर से बताता हूं। When 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड, जब 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड को डिसॉल्व करते हैं 6 केजी बेंजीन में, तब हमको मोलालिटी निकालने के लिए बोला गया है। तो मोलालिटी इक्वल टू वेट बाय मोलर मास इनटू वेट इन केजी होता है, ये भी हम बस पढ़े थे फॉर्मूले में। अब हमको पता करना है कि सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, क्योंकि मोलालिटी में सोल्यूट और सॉल्वेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है। तो इथेनॉइक एसिड को हम लोग बेंजीन में मिला रहे हैं, तो जिसको मिलाते हैं वो सोल्यूट हो जाता है, और जिसमें मिलता है वो सॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सोल्यूट है इथेनॉइक एसिड, सॉल्वेंट है हमारा बेंजीन, ठीक है। तो 6 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड दिया हुआ है, तो वेट में हम 6 ग्राम लिखिए। अब मोलर मास बोला गया है, तो मोलर मास सोल्यूट का निकाला जाता है, तो इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। इसका जब हम लोग मोलर मास निकालते हैं तो 60 ग्राम मोलर मास आता है इथेनॉइक एसिड का। तो हम न्यूमेरिकल में पुट करते हैं मोलर मास का वैल्यू, तो 1/6/60 इंटू वेट इन केजी। केजी किसका है, वेट जो बोला गया उसका सॉल्वेंट का होना चाहिए, तो वेट सॉल्वेंट का कितना है 6 केजी है, क्योंकि बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, और बेंजीन कितना 6 किलो मिलाया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 6/60 इंटू 6 को जब काट देंगे तो 1/60 आ जाता है। यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, 1/60 मोलालिटी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को आप उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू।